हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज मैं आपके सामने क्लास 7th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का इंग्लिश ग्रामर का वो बताने जा रही हूँ कि आपको क्लास 7th में इंग्लिश ग्रामर के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो करने हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस सिलेबस को क्लास 7th के। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा द सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस का मीन मैं बता रही हूँ। सेंटेंस का मीन होता है वाक्य। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे कि वाक्य क्या है और वाक्य किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन जैसे, और वाक्य उसके जो टाइप है वाक्य के वो कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे द सेंटेंस टॉपिक के अंदर अपने क्लास 7th में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रहेगा वो रहेगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास 7th का वो रहेगा। इसके अंदर हमने क्या करना, 8 टॉपिक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच होती है और दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोनों में डिफरेंस होता है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, उसको हम ऐसे कह सकते हैं जो ग्रामर का बेस है। ये अगर हमें ये जो 8 टॉपिक है वो अगर हमें आ जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ जो इंग्लिश के अंदर है समझ आ जाएगा। नॉर्मल है, हमें ये नहीं पता होता है कि इजेमर क्या है, कैन कुड क्या चीज़ है, ही शी क्या है, ये चीज़ है, और जितने भी नेम्स है उनको क्या कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है, इंटरजेक्शन है, इन है, आउट है, डाउन है, ये चीज़ें जो होती है, टू है, ये है क्या चीज़। वैसे ये टॉपिक हमें, अगर ये 8 टॉपिक हमने कर लिए तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये जो टॉपिक है इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब हो गई सिंपल जैसे हम बात करें, तो इसके इंटरजेक्शन हो गए, कंजक्शन है, ये सारे 8 टॉपिक है जो हमें इसके अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, डिटेल से स्टडी करेंगे जब मैं ये सिलेबस आपको क्लियर करवाऊंगी तब। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखिए, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सभी कहते हैं कि सबसे पहले हमें टेंस आने चाहिए। तो मैं नहीं कहती कि टेंस सीखो सबसे पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि हमें जब ये पता ही नहीं है कि ही शी इट होते क्या चीज़ हैं और इन आउट है क्या चीज़, टू होता क्या है, हम ए है, एन है, द है, वो है क्या चीज़, हमें पहले ये बेस क्लियर होना चाहिए हमारा कि हाँ कि ये होते क्या। उसके बाद में हमें क्या है, सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें टेंस पे जाना चाहिए। तभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो डर है इंग्लिश को लेके, वो क्लियर हो, डर है जो खत्म होगा। अदरवाइज हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि मैंने बोल दिया ही शी इट, हाँ तो आप सोचोगे होता क्या है ये ही शी इट होता है क्या चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करेंगे क्लास 7th के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। हर चीज़ एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करवाऊंगी आपको, डोंट वरी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा क्लास 7th के अंदर आर्टिकल्स रहेंगे। तो आर्टिकल्स की हम बात करें तो इसके अंदर जो आर्टिकल है हमारे, तो कितने आर्टिकल की हम, तो आर्टिकल्स के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। हम 2 टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर वैसे ए और एन है, जो ये है इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये हमारा रहेगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट हो गया मॉडल। ये क्या होती है, मॉडल है क्या चीज़। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 13 जो वर्ब होती है, ठीक है, तो 13 जो वर्ब है, ठीक है, मॉडल जो कितने होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं इनको हम। तो ये कितने हैं, 13 होती है। इनको हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है कैन, कुड, मे, माइट, ये क्या है, ये सारे क्या 13 है। इनको हम इसके अंदर रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो वैसे ये देखो कि मॉडल किसका पार्ट होती है, तो ये वर्ब का पार्ट होती है। वर्ब के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे इजेमर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उनको, वैसे ही मॉडल क्या है, ये भी क्या है, मॉडल्स भी क्या होती है, वर्ब्स ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका जो टॉपिक है वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको अदर जैसे वर्ड और भी बोलते हैं, इसका अदर नेम भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जगह कई बार क्या दिया आता है, कॉन्कॉर्ड भी दिया आता है। इसका मीन होता है संयोजक, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि का संयोजन होना चाहिए, किसके साथ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्री होनी चाहिए। ये समझो पहले आप कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसके साथ, वर्ब के साथ एग्री होनी चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल वर्ब होगी तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये चीज इसके अंदर बताते हैं। वैसे बहुत काफी सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर, पर जो 7th क्लास के अंदर होंगे जितने रूल्स है वो आपको मैं इसके अंदर क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टेंस। ये ऊपर वाले जितने टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में हमें क्या करना है, टेंस। टेंस का मेन हिंदी मीन होता है काल होता है, ठीक है। काल कितने टाइप के होते हैं, टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ये हमें सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये ऊपर वाले सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो टेंस का जो टॉपिक है आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा करना। आपको अगर सेंटेंस के बारे में पता लग गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता लग गया, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब आपने कर लिए तो टेंस का जो टॉपिक है वो बहुत इजी रहेगा आपको करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा वॉइस। वॉइस का मीन होता है वाच्य, वाच्य बोलते हैं हिंदी में। अब ये देखो कि कई जगह इसको क्या लिखा आता है, एक्टिव, पैसिव, ये दिया होता है कई जगह इसको, या कई जगह इसको दिया होता है, कई बुक्स में ये दिया होता है पैसिव वॉइस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ कि दोनों का दोनों ही क्या चीज है, ये वॉइस ही है। कई सीधा सिंपल दे देते हैं कई बुक्स में कि वॉइस है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एक बात और बता रही हूं मैं यहाँ पे, जो टेंस है, टेंस अगर आपको अच्छी तरह आते हैं तो वॉइस को करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा आपके लिए। वॉइस क्या है, वॉइस का बेस क्या है, टेंस है। टेंस अगर क्लियर नहीं है, आपको इसके जो रूल्स है अगर क्लियर नहीं है तो वॉइस, पैसिव वॉइस आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। तो आपको सबसे पहले के टेंस के जो रूल्स है वो क्लियर करने हैं। एक एक रूल आपको क्या है, टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आपको वॉइस क्या है बहुत ईजी लगेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रहेगा नरेशन। नरेशन की हम बात करें तो नरेशन को अदर भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कई बुक्स में दिया होता है, वो आप देख लीजिए क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये होता है, दिया होता है कई बुक्स के अंदर, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके अंदर क्या है कि हम 2 व्यक्ति पहले बात करते होते, अगर हमने किसी तीसरे पर्सन को इसमें ऐड करना या तीसरे पर्सन को ये बात बतानी है तो उसे क्या कहते हैं, नरेशन। तो हम इनडायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं, तीसरे बंदे की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हम, वैसे ये देखो ये टॉपिक जब मैं करवाऊंगी आपको तब ये सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी, कैसे है, मतलब थर्ड पर्सन की कैसे बात होती है, क्या चीज होता है उसके अंदर, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी अच्छी तरह। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रहेगा वर्ड पावर, मतलब कि शब्दों की जो पावर होती है, ठीक है। ये एक टाइप से क्या है, आपकी वोकैबुलरी है, ठीक है, वर्ड पावर। तो इसके अंदर आपके, अब देखो 7th क्लास के अंदर आपके 9 टॉपिक है जो हमने क्या करना है, क्लियर करने हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर या कभी भी अगर ये आपने कर लिए तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है हमारा, द सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, मॉडल्स, टेंस, वॉइस, ये सारे टॉपिक आपने 6th क्लास में कर चुके हैं, अगर आपने अच्छी तरह किए हैं तो, ठीक है। तो आपको अगर वो अच्छी तरह किए हुए हैं तो अब अगर मैं करवाऊंगी तो आपको करना इजी हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है। तो अगर आगे नेक्स्ट जो वीडियोस है उसके अंदर अपने इसका जो सिलेबस है, पहले फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, इससे ही स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।